जैसा कि हमारे बीच में अभी पढ़ा गया, नीति वचन उसका 12वां अध्याय पहले पद से लेकर चौथे पद तक। यहाँ हम जो हमें सिखाना चाहता है पिता परमेश्वर, वो अपने वचन के द्वारा शिक्षा के प्रति, भले मनुष्य और भली स्त्री के प्रति। पहले पद से हम पढ़ते हैं, जो शिक्षा पाने में प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु सरीखा है। जो शिक्षा पाने में प्रीति रखता है, शिक्षा भलाई की शिक्षा, अच्छाई की शिक्षा, धर्म की शिक्षा। शिक्षा कई प्रकार की होती है, पढ़ाई की शिक्षा है, सांसारिक शिक्षा। तो शिक्षा कई प्रकार की होती है, लेकिन मुझे हर शिक्षा के विषय में बताने से बेहतर ये लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा कि स्वर्ग के राज्य का अधिकारी जो होना चाहता है वह उस मनुष्य के समान है कि जिसने अपना जाल समुद्र में डाला और उसका जाल पूरा भर के जब उसने खींचा तो क्या हुआ, उसमें बहुत कुछ चीज़ें आईं, लेकिन उसने अच्छी और भली भली चीज़ें अलग करी और निकम्मियों को फेंक दिया। तो हम भी ये देखते हैं प्रभु के इस वचन के अनुसार कि शिक्षा जो है इस संसार में हम कई प्रकार की देखते हैं, अपने जीवन में हम कई प्रकार की देखते हैं। धर्म की शिक्षा, पढ़ाई की शिक्षा, सांसारिक शिक्षा, बुराई की शिक्षा है, तरह तरह की शिक्षाएं होती हैं। लेकिन जो इनको पाने की प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है। अब शिक्षा को पाने की प्रीति रखना अच्छी बात है। हमें हर चीज़ के बारे में प्रभु बता देना चाहता है, जैसा कि हम शुरू से पढ़ते चले जा रहे हैं। दुष्टता के बारे में, भलाई के बारे में, पराई स्त्री के बारे में, आपका पराई शिक्षा के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में प्रभु अपने वचन से हमें समझाता है। प्रभु का वचन हमारे लिए एक ऐसा जीवन का स्रोत है कि हम अगर उसकी शिक्षा पर मन लगाते हैं, अगर हम उसकी शिक्षा को पाने की इच्छा रखते हैं, यदि हम उसकी शिक्षा पर चलते हैं तो हम अपने जीवन में प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि जो शिक्षा पाने में प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु सरीखा है। किसी पशु को क्या है, किसी गलत काम के लिए एक बार डांटो, 2 बार डांटो, 3 बार डांटो, वो क्या होगा, फिर पलट कर वार करने की कोशिश करेगा। तो इसी प्रकार के बहुत से लोग भी होते हैं हमारे बीच में। तभी यीशु मसीह ने क्या कहा कि अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। तो हमें इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। हमें शिक्षा पाने वालों को शिक्षा देनी चाहिए और जो शिक्षा पाने से बैर रखते हैं उनसे अलग रहना चाहिए, है ना। उनसे प्रभु के लिए मैं जहाँ तक सोचता हूँ प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसा हम बहुतों के लिए करते हैं कि जो प्रभु को नहीं खोजते, नहीं जानते, वो प्रभु के वचन को समझ सकें और अपने जीवन को प्रभु की शिक्षा, उसकी रीति अनुसार चला सकें, ताकि वो भी अनंत जीवन के, सुखमय जीवन के अधिकारी हो सके। दूसरे पद में, भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वह दोषी ठहराता है। फिर वही बात है कि भले मनुष्य से यहोवा प्रसन्न होता है। भला मनुष्य कैसा होगा, जो औरों की प्रसन्नता खोजेगा, है ना। जो हमने पिछले पद में पढ़ा था कि जो औरों की प्रसन्नता खोजता है, धर्मी पुरुष है वो, भला पुरुष है वो, परमेश्वर क्या है, उससे प्रसन्न होते हैं। जो औरों की भलाई ढूंढता है, लिखा हुआ है कि जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी, है। जो औरों को, लिखा हुआ है, लेने से देना बेहतर है। जो लोगों की भलाई के लिए, लोगों की ज़रूरत के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए, जो लोगों की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है वो भला मनुष्य है और उससे परमेश्वर पिता प्रसन्न होता है। परंतु जो बुराई की युक्ति करता है, जो दूसरे के प्रति
बुरा सोचता है, जो दूसरे के प्रति गड्ढा खोदता है, लिखा हुआ कि वो आप ही उसमें गिर पड़ता है। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि जो बुरी युक्ति करने वाले हैं उनको वह दोषी ठहराता है, उनको वह दोषी ठहराता है। तो हमें बुराई से दूर रहते हुए भलाई में अपने जीवन को बिताना चाहिए। तीसरे पद में, कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। कितनी बड़ी बात देखो। हमें प्रभु, अगर हम लोग वाग जैसे संसार में हम सुनते हैं ना, अरे भलाई का ज़माना तो बीत गया है ना। आजकल तो यही है ना कि लोग वाग यही कहते हैं, सुनने में आता है, संसारिक शिक्षा क्या है कि अरे ईमानदारी का ज़माना बीत गया, भलाई का ज़माना बीत गया। अब तो क्या है कि अपने बारे में सोचो, है ना। तो जैसा कि वचन में लिखा हुआ है कि अंतिम दिन में कैसे लोग आएंगे, अपस्वार्थी, यानी कि अपने ही स्वार्थ की खोज करने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, बुराई पर चलने वाले, है ना। तो हमें, लेकिन प्रभु का वचन जो है, पिता परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि दुष्टता के कारण कोई भी मनुष्य स्थिर नहीं होता, क्योंकि उसे गिरना ही पड़ेगा। जैसा कि ऊपर के वचन में हमने पढ़ा है कि वो दोषी ठहरेगा ही ठहरेगा, बुरी युक्ति करने वाला, बुराई करने वाला। लेकिन जो भलाई करने वाला है, जो दूसरों की प्रसन्नता खोजने वाला है, जो धर्म पे चलने वाला है, जो शिक्षा से प्रीति रखने वाला है, उसे क्या करेगा, परमेश्वर अपने वचन में कहता है उसकी जड़ उखड़ने नहीं पाएगी। जड़ उखड़ने का मतलब ये है कि वो परमेश्वर के राज्य में जाएगा ही जाएगा, परमपिता के उस राज्य में जहाँ के विषय में लिखा हुआ है कि वहाँ वो सबके आंसू पोंछ डालेगा। वहाँ फिर आहें नहीं होंगी, वहाँ फिर दुख नहीं होगा, वहाँ फिर मृत्यु भी नहीं होगी। वहाँ हम परमपिता परमेश्वर के राज्य में आनंद ही आनंद लेंगे, सुख ही सुख वहाँ देखेंगे, और एक दूसरे को लिखा हुआ है पहचानेंगे हम लोग, हैं। तो ऐसे मनुष्य, जो ऐसे लोग जो दूसरों की प्रसन्नता खोजते हैं, जो दूसरों के लिए भलाई ढूंढते हैं, उनकी जड़ उखड़ने की नहीं है, परंतु जो दूसरों की बुराई में जीवन को, अपने युक्तियां लगाते हैं, अपने जीवन को दूसरों की बुराइयां करने में बिताते हैं, दूसरों के लिए ठोकर के कारण होते हैं, दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वो कभी भी स्थिर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि परमपिता उन्हें दोषी ठहराएगा। चौथे पद में भले मनुष्य के विषय में पढ़ लिया, अब भली स्त्री के विषय में प्रभु कहता है कि भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। मुकुट सर के ऊपर रखा जाता है ना। तो भली स्त्री जो है वो क्या है, मनुष्य के लिए एक मुकुट के समान है, यानी कि पत्नी जो है वो पति के लिए एक मुकुट के समान है, अगर वो भली है तो। लेकिन जैसा लिखा है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। अब सोचने की बात है, लज्जा के काम तो वो कर रही है स्त्री, और हड्डियां सड़ने का कारण मनुष्य की, वो पति की क्यों हो रहा है? ये भी बड़ी गहरी और रहस्य की बात है, जिसे हम प्रभु के वचन में आज नहीं, आने वाले समूह में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसके विषय में भी पिता परमेश्वर नीति वचन में हमें समझाएगा। लेकिन हमें इस बात को सोच लेना है कि अगर हम स्त्री हैं तो हमें भला बनना है, क्योंकि लज्जा के कामों को हमें त्यागना है। क्यों? क्योंकि अगर हम भलाई करेंगी, है ना, स्त्रियां अगर भली रहेंगी तो अपने पति का मुकुट ठहरेंगी, लेकिन अगर वो लज्जा के काम करेंगी, बुराई के काम करेंगी, तो अपने पति की हड्डियों के सड़ने का कारण ठहरेंगी, हैं। तो आज हम जो वचन में जो कुछ भी हमने पढ़ा और समझा है, पिता परमेश्वर हमें इसे और अधिक, जो कोई इसे सुनता है
प्रभु के वचन को, उसको भी बहुतायत से और हमें भी बहुतायत से प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष होवे, ताकि हम अपने जीवन को बुराइयों से अलग करके शिक्षा की ओर, भलाई की ओर मोड़ने वाले बन सके, और इस जीवन में ही नहीं वरन स्वर्गीय जीवन में भी अनंत जीवन के वारिस ठहरें। और आज अगर हम यहाँ दुख भी पाते हैं तो इस आशा में दुख उठा लें कि आने वाले समय में हमारी जड़ जो है वो उखड़ने की नहीं है। हमारी जड़ कहाँ बनी हुई है? जहाँ से हमें भेजा गया है, जहाँ से कहते नहीं है कि मुट्ठी बांध के मनुष्य इस संसार में आता है। जब जन्म होता है तो मनुष्य जो है मुट्ठी बांध कर आता है और हाथ पसार कर चला जाता है, क्योंकि मृत्यु जब होती है मनुष्य की तो उसकी मुट्ठी कभी भी बंद नहीं रह पाती है, उसके हाथ पसरे हुए रहते हैं। और जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी मुट्ठी बांधे हुए आता है। तो क्या है कि वो अपनी जिस जगह से आ रहा है मनुष्य, जिस स्वर्गीय जगह से वो आ रहा है संसार में, काहे के लिए? किन्हीं कामों को करने के लिए, भलाई करने के लिए, परमेश्वर की खोज करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए। अगर वो इस तरीके से अपने जीवन को भलाई में, शिक्षा में परमेश्वर की बिताता है तो उसकी जड़ नहीं उखड़ने की, क्योंकि जहाँ से वो आया है उस स्वर्गीय जीवन में फिर दोबारा पहुँचेगा। लेकिन उन मनुष्यों के लिए बड़ी दुख की बात है जो बुराई में अपने मन को लगाते हैं, दूसरे का बुरा करने में, ठोकर खिलाने में, गड्ढा खोदने में, क्योंकि वो खुद स्वयं ही आप गिरेंगे। तो आज के वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु बता इससे आशीष दे और हमें हर एक बुराई से बचाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।